अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ एज़ यूजुअल सुबह के ही टाइम से। और ये सुबह का टाइम है और मैं किचन में हूँ जी और बना रही हूँ शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ। शामी कबाब मैंने एक दिन पहले ही बना के और ये देखें मैंने फ्रीज़ किए हुए थे इस तरह से। तो अब ये मैंने दोनों प्लेट्स जो है ना वो ये निकाल लिए। मैंने कहा चले अब लगते हाथ इनको भी जल्दी से जो है ना वो इनको मैं ट्रे से उठा के और इनको ज़िप लॉक बैग में रख दूँ। और सही फ्रीज़ हो चुके थे ये। और ये देखें ये मैंने हालांकि इसके ऊपर ना वो क्लिंग जो रैप होती है, फिल्म शीट होती है, वो मैंने लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद जो है ना इन पे थोड़ी थोड़ी सी वो आइस जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो आ जाते हैं। तो खैर ये पे मैंने साथ साथ जो है ना ये भी अपना जो बैग है इसको फ़िल कर लिया है और इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। तो बड़ी सहूलत होती है, बहुत आसानी होती है। मैं तो जो मतलब बना के ना पूरा महीना ही मेरे पास शामी कबाब बने रहते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए सुबह को जो लंच बच्चों को देना होता है ना उसमें फिर बच्चों को सैंडविच बना देती हूँ। और बच्चे वैसे भी शामी कबाब शौक़ से खाते हैं। छोटी वाली मेरी बेटी तो सिर्फ शामी कबाब ही वो लंच बॉक्स में लेके जाती है। तो बस यहाँ पे बस मैं यही काम कर रही थी। आज मैंने सोचा चलें आज इनको ना सैंडविच बना देती हूँ, फ्राइडे है और साथ में इनका मनी डे भी होता है। लंच में बहुत कम थोड़ा थोड़ा सा ही देती हूँ और मनी भी ज़्यादा नहीं देती कि बच्चे जो है ना वो ज़्यादा जो वो चीज़ें बाहर से ना लेके खाएं, मतलब कैंटीन से। तो घर की चीज़ साथ ज़रूर देती हूँ। तो यहाँ जी बस फिर मैंने ये देखें सिंपल से तरीके से सैंडविच बनाती हूँ सुबह को जो बच्चों को स्कूल के लिए मैंने देने होते हैं ना। इनमें बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती, बस शामी कबाब स्प्रेड किया और इनको मैं इस तरह से सैंडविच मेकर में इनको टोस्ट कर लेती हूँ और बहुत अच्छे रहते हैं। और बच्चों को ना ज़्यादातर जो होता है ना वो अगर आप इसमें सब्जियां वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह लगा के दें ना तो ये होता है कि वो थोड़ा जैसे पानी नहीं छोड़ देती, ऐसे होता है। और बच्चे छोटे बच्चे वैसे भी इन चीज़ों को ना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो खैर जी यहाँ पे फिर साथ साथ चाय भी बन रही है, क्योंकि जिन बच्चों ने नाश्ता करके जाना होता है, बड़े बच्चों ने, वो फिर चाय पी के जाते हैं। और साथ में जो भी नाश्ता वगैरह लेना होता है, ब्रेड ज़्यादातर लेते हैं, वो मैं दे देती हूँ। तो बस जी मेरी तो डे रूटीन जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। और ये देखें जी ये बस मैंने आज इनको लंच दिया है। ये सलार का लंच बॉक्स है और बस उसको मैंने वन सैंडविच दिया और एक छोटा सा जो एप्पल था ना वो उसको भी हाफ़ कट करके दिया है। एक एप्पल को हाफ़ कट करके दिया। और ये दुरे नायाब का लंच बॉक्स है, उसने सिर्फ शामी कबाब लेके जाना है। तो बस जी साथ में इनको जो है ना वो मनी मिल जाती है। फ्राइडे को मनी डे होता है बच्चों का, तो इसलिए लंच जो होता है ना वो बहुत कम देती हूँ। तो ले जी यहाँ बच्चे जा रहे हैं स्कूल और सलार के स्कूल में है जी आज मिलाद, और इसलिए सलार ने आज पहने हुए हैं जी शलवार कमीज़। सलार ने पहनी हुई है और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी लग रही थी। और सलार ने भी मिलाद में ना पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो नात मैंने सुबह को याद भी करवाई। मैंने कहा चलें आप ना नात मतलब मैंने तैयारी करवाई हुई थी। तो ये देखें जी ये सलार को मिला है जी स्कूल से जो मिलाद का उन्होंने तबरुक दिया था, ये वो मिला है। उसमें से थोड़ा सा उसने खा लिया था, बाकी उसने अपनी जो वेस्ट कोट की पॉकेट थी ना उसमें रख दिया था। तो वो कहता मम्मा वो पता नहीं कैसे सारा ना टूट गया था। तो खैर जी यहाँ पे मैं चेक कर रही थी। मैं आपको भी मतलब मैंने कहा मैं लेके आई थी बाज़ार से, मैंने कहा चले मैं आपको भी शो करवाती हूँ कि ये मैं लेके आई थी प्लेट्स। ये मैंने डिनर सेट पूरा मुकम्मल किया है, कंप्लीट किया है। इसमें ये 6 जो हैं वो राइस प्लेट्स होती हैं वो हैं, ये 6 बॉल्स हैं, स्वीडिश बॉल्स हैं। और ये 6 जो हैं वो डीप प्लेट्स सालन वाली जो प्लेट्स होती हैं वो हैं। और साथ में जी 2 इसके जो है ना वो बाउल है, डीप बाउल जो होते हैं सालन वाले, डोंगे भी जिन्हें कहा जाता है, वो हैं। तो मुझे ना बर्तनों से मैं कहती हूँ मुझे इश्क है, और मैं मतलब जहाँ भी देख लूँ ना मेरे से लिए बगैर रहा ही नहीं जाता। मुझे इतना शौक़ है बर्तन ख़रीदने का ना, और मुझे इतना कपड़े ख़रीदने का भी शौक़ नहीं है, मुझे और कोई चीज़ इतना ख़रीदने का शौक़ नहीं जितना मुझे बर्तन ख़रीदने का शौक़ है। और ये एक दिन मैं गई तो मैं डीप प्लेट्स और बाउल ले आई, और नेक्स्ट डे गई तो उसी वाले मतलब वहाँ पे मैंने देखा कि इसकी जो राइस प्लेट्स हैं और बाउल है ना वो भी आ गए। मैंने कहा चलें ये भी ले लेती हूँ और मेरा ना डिनर सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जी बस इसके बाद ये है जी फ्राइडे की जो सेकंड टाइम है, 3 बजे का टाइम है। और जी मैं अब कहीं जा रही हूँ, ब्रेक पे जा रही हूँ, 2-3 डेज़ की ब्रेक पे। तो अब यहाँ से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ जी इस्लामाबाद अपने पेरेंट्स के पास, अम्मी अब्बू भाइयों से मिलने के लिए। अम्मी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा चलें जी वीकेंड आ गया है तो मैं जाके अम्मी से मिल आती हूँ।
तो बस यहाँ पे जी बस फिर हम लोग निकल पड़े हैं, मैं, मेरे हस्बैंड हैं और साथ में छोटे बच्चे हैं। तो मोटरवे का सफ़र जो है ना मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। इतना सफ़र स्मूथ होता है, इतना अच्छा होता है, पता ही नहीं चलता कि कैसे सफ़र जो है ना वो ख़त्म हो गया। इतना अच्छा मोटरवे का सफ़र होता है, इतनी खूबसूरती भी है। साइड्स पे जो लैंडस्केप आपको नज़र आते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस अब ये देखें शाम हो रही है। यहाँ पे जी हम जो है ना वो सॉल्ट रेंज में एंटर हो चुके हैं, और सॉल्ट रेंज में एंटर होते ही गाड़ी की जो स्पीड होती है ना वो कम हो जाती है और एसी बंद हो जाते हैं, और मेरे तो कान भी बंद हो जाते हैं फिर। तो खैर जी बस इसी तरह से जो है ना वो टाइम गुज़रता है। और अब ये देखें शाम हो रही है, सूरज भी हमारे साथ साथ सफ़र कर रहा है। बस जब सफ़र के लिए निकलते हैं ना तो फिर ये होता है कि जल्दी से ना बस घर पहुंच जाएं, क्योंकि घर में भी सब लोग वेट कर रहे होते हैं, फ़ोन भी आ रहे होते हैं कहाँ पहुंच गए हैं, कब आ रहे हैं। तो इसलिए फिर ये होता है कि जल्दी जल्दी ना सफ़र गुज़र जाए और हम घर पहुंच जाएं। तो बस बहुत खुशी भी होती है जब आप जाते हैं ना पेरेंट्स के पास अपने बहन भाइयों से मिलने। कितना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, बड़ा एक एक्साइटमेंट होती है। और ज़ाहिर सी बात है जब तक आपके पेरेंट्स होते हैं ना बहुत वो भी मतलब इंतज़ार में होते हैं कि कब आप आओगे, कब उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे। लेकिन शादी के बाद जो ख़ास तौर पे बेटियां होती हैं उनकी अपनी मतलब उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो बस फिर वो ऐसे टाइम नहीं दे पाती जैसे वैसे पेरेंट्स को ना देना चाहिए। तो मैं ख़ुद कभी कभार ये सोचती हूँ कि अब मैं ख़ुद अपनी लाइफ में इतनी बिज़ी हूँ, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसी का कॉलेज होता है, किसी के स्कूल हैं, तो जो होता है ना जाना आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि 1.5-2 माह बाद ना मैं अम्मी अब्बू से एक दफ़ा मिल आऊँ, चक्कर लग जाता है मेरा। तो बस यहाँ पे जी हम रुके हुए हैं कलर कहार रेस्ट एरिया पे, और यहाँ पे हमने ली है ब्रेक। और कलर कहार पे एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मौसम बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे अब इस टाइम 4 बजे का टाइम है और इतना खूबसूरत मौसम है, हवा चल रही है, बड़ी ही क्लीन यहाँ का एनवायरनमेंट होता है, बिल्कुल भी डस्ट नहीं होती है। और ये वाली जगह ना ये हमें बहुत ही पसंद है। जब भी हम रुकते हैं ना तो हम इसी जगह पे आके बैठते हैं। ये ऊपर थोड़ा हाइट पे जाके ना ये मोटरवेज़ वालों के उनके शायद ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे, तो फिर सालार की कोशिश होती है कि मैं ऊपर तक ज़रा एक राउंड लगा के आऊँ। तो बस यहाँ पे जी मैं भी थोड़ा सा मैंने वीडियोस वगैरह बनाई, मतलब नेचर इतनी अट्रैक्ट करती है, इतना खूबसूरत लगता है ना सब कुछ। तो वैसे भी अब जैसे सावन का मौसम गुजरा है ना बारिशों वाला, तो हर चीज़ जो है ना वो बड़ी खूबसूरत हुई हुई है। सब्ज़ा इतना ग्रीन है, धुल धुल के बारिशों के बाद इतना साफ़ हुआ हुआ है ना, तो बहुत दिल जो होता है ना खुश होता है और आँखों को बड़ा सुकून मिलता है। ये देखें जी, चलें जी अब हमने ब्रेक अपनी ख़त्म की, और जो है ना वो हमारी ब्रेक भी थोड़ी लंबी हो गई थी। हाफ़ एन आवर हम वहाँ रुके रहे, वहाँ से बच्चों का आने का दिल नहीं कर रहा था। सालार वहाँ पे खूब इंजॉय कर रहा था। तो फिर जी बस हम दोबारा गाड़ी में बैठे और दोबारा से जो है ना वो सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया है। और जैसे जैसे शाम हो रही है ना तो ये लैंडस्केप जो होता है ना ये और ज़्यादा खूबसूरत लगता है, दूर से ही पहाड़ नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो बस जी एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ता जाता है कि अब बहुत कम रास्ता रह गया, बहुत कम सफ़र रह गया। तो इसी तरह से करते करते जी सफ़र भी गुज़र ही जाता है। तो यहाँ देखें जी गाड़ी ने स्पीड पकड़ी हुई है और बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं। और घर से भी बार बार फ़ोन आ रहे होते हैं, अम्मी का फ़ोन आ रहा होता है, कभी भाइयों में से किसी का फ़ोन आ रहा होता है कि आप कहाँ हैं, कहाँ पहुँच गए, कितना टाइम लगेगा। तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये देखें जी सूरज भी साथ साथ सफ़र कर रहा है, बड़ा ही खूबसूरत मंज़र होता है। शाम का जो मंज़र होता है ना जब ये सूरज ग़रूब हो रहा होता है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है। ट्रीज़ के दरख्तों के पीछे से जो सूरज झांकता है ना उसकी जो रोशनी होती है बहुत ही प्यारी लगती है। तो बस जी यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा क्रॉस किया है। और इस्लामाबाद की जो है ना वही मतलब एक ख़ास इस्लामाबाद का माहौल होता है। अच्छा शाम होती है तो सब ऑफिसेज़ वगैरह में छुट्टी हो जाती है, इसलिए फिर रश हो जाता है बहुत ज़्यादा।
तो बस जी हम लोग फिर बीच में मेरे फ़ोन की जो थी ना वो बैटरी भी थोड़ी डेड हो गई थी, फिर मैंने चार्जिंग पे लगाया, घर पहुंच गए, घर आके खाना वगैरह खाया और यहाँ पे जी लास्ट में आइसक्रीम सर्व हो रही है और बच्चे जो है ना वो सबसे पहले ट्रे के पास आ गए थे। तो बच्चों को भी बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि पुप्पो आ गई हैं उनकी, फिर वो भी बहुत खुश होती हैं, मेरी जो दोनों नीस है ना। तो यहाँ जी यहाँ नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैंने 2 दिन का व्लॉग जो है ना वो सारा एक साथ ही उसको इकट्ठा करके ना छोटे छोटे जो मैंने क्लिप्स बनाए थे वो मैंने एक ही व्लॉग उसको बना दिया। तो बस यहाँ पे सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है और बाहर से नाश्ता जो है ना वो आ गया है, नान चने हैं और साथ में जी मीठी लस्सी है और बस जी यहाँ पे हम बैठ के नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद जी नाश्ते के बाद थोड़े टाइम के बाद दोपहर में टी टाइम हो गया। भाभीयों ने चाट बना ली और साथ में जी कटलेट्स थे और ये पकोड़े वगैरह थे, तो बस ये एंजॉय किया। बस यही मज़े होते हैं ना, अम्मी अब्बू के घर आए हैं आप बड़े मज़े से, मतलब काम तो यहाँ पे कोई करना नहीं होता, तो बस रेस्ट करना होता है। 2 दिन मैं तो जब ब्रेक पे आती हूँ ना तो मेरी फिर फुल ब्रेक होती है। और यहाँ पे जी मैं जा रही हूँ इस टाइम मार्केट, शाम का टाइम है मगरिब के बाद का, और मैंने कहा चलें ज़रा बाज़ार का चक्कर लगा के आती हूँ। 1-2 चीज़ें लेनी थी बच्चों के लिए, वो भी ले आती हूँ और ज़रा बाज़ार की रौनकें भी देख के आती हूँ। तो ये तो हो नहीं सकता कि मैं इस्लामाबाद आऊँ और बाज़ार का चक्कर ना लगा के जाऊँ। और यहाँ पे जी मैं आई हुई हूँ एक शॉप पे, यहाँ मैं देख रही थी बच्चों के कपड़े, और लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, बहुत किसी चीज़ को जो है ना वो हाथ नहीं लगाया जा रहा। तो खैर कपड़े तो मैंने लेने भी नहीं थे, मैं तो बस ऐसे मतलब अपनी विंडो शॉपिंग कर रही थी। और ये देखें जी कहीं कहीं सेल्स भी चल रही हैं। तो बस जी फाइनली मैंने जहाँ आना था मैं वहाँ आ गई हूँ, पहुँचने वाली हूँ। और ये सारा एरिया भी ना मुझे इस एरिया को भी मुझे बहुत, मैं घूमी फिरी हूँ यहाँ पे। जब हम लोग यहाँ रहते थे इस्लामाबाद में तो सब एरियाज़ का इधर का भी पता है। तो फाइनली जी मैंने आना था जलाल सन्स पे, ये अभी न्यू ओपन हुआ है PWD में, इसकी ब्रांच बनी है। तो मैंने कहा चले हम भी देख के आते हैं। तो यहाँ पर जी मुझे सबसे ज़्यादा जो इस स्टोर की चीज़ अच्छी लगी वो इनकी मुझे बेकरी आइटम्स बहुत अच्छी लगी। और यहाँ जी यहाँ से हमने लिए बिस्किट्स, ये देखें बहुत वैरायटी थी इनके पास बिस्किट्स की। और बाकी ये बच्चों के डोनट्स वगैरह थे, बच्चों के लिए डोनट्स लिए और कुछ चीज़ें ली, ये देखें। तो बस जी वहाँ से लेके तो हम लोग निकल आए वापस। और ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है और मैं आ रही हूँ वापस सरगोदा, और दोबारा से सफ़र शुरू हो गया है। और बस जी 2 दिन का पता भी नहीं चला कैसे 2 दिन गुजर गए, इतनी जल्दी टाइम गुजरा कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे लगा जैसे बस मैं आई हूँ और चली गई हूँ, इतनी जल्दी टाइम गुजर गया। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि मैंने मतलब टाइम निकला, 2 दिन ही सही, लेकिन चलें सबसे मिल लिया, अम्मी अब्बू से मिल लिया। अम्मी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, उनको देख के थोड़ा तसल्ली हो गई, इत्मीनान हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है, अम्मी का भी मतलब थोड़ा दिल बहल गया। तो बस यहाँ हम जा रहे हैं बच्चों की पुप्पो की तरफ, यहाँ हम रुके हुए हैं सिग्नल पे, तो थोड़ी देर में उनकी तरफ पहुँचेंगे, बस फिर कुछ देर उनकी तरफ रुकेंगे और बस फिर हम वापस चले जाएंगे। और ये यहाँ पे हम पहुँच गए हैं बच्चों की पुप्पो की तरफ। उनकी तरफ थोड़ी देर रुके, 1 घंटे के लिए ब्रेक ली, बस फिर वहाँ से चाय वगैरह पी। उन्होंने भी बहुत चाय के साथ जो था ना वो काफ़ी चीज़ों का अहतमाम किया हुआ था। तो बस जी वहाँ बैठ के टाइम एंजॉय किया। बहन भाई अपने जो होते हैं उनके साथ आपका जो टाइम गुजरता है ना वो उसका मज़ा ही और होता है। तो बस ये देखें जी, ये ना मोटरवे पे बड़े बड़े कॉन्वॉयज़ बने होते हैं ये बसेस के, क्योंकि ये स्पीड का जो कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो इस वजह से सारी बसेस को वो रोक लेते हैं। और फिर जब काफ़ी ज़्यादा बसेस इकट्ठी हो जाती हैं ना तो फिर मोटरवे पुलिस वाले इनको ना जाने की इजाज़त देते हैं। तो बस यहाँ पे जी हमारा सफ़र वापसी का जारी है और सॉल्ट ट्रेन से हम बाहर निकल आए हैं। और बस जी इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बस जी मुझे दें इजाज़त। और यहाँ ये मैं आपको दिखाती हूँ जो प्रोडक्ट्स मैंने ख़रीदी थी जलाल सन से। ये मैंने बहुत इसकी टिकटॉक पर भी मैंने धूम सुनी हुई है, मैंने कहा चले मैं भी यूज़ करके देखती हूँ। BNB का जो है ना वो राइस प्रोडक्ट्स हैं। और ये मैंने लिए थे जी जलाल सन से बिस्किट्स, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें, मैं बिस्किट इंजॉय करती हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।